पत्ता गोभी एक ऐसी सब्जी है जिसे किसी भी मौसम में किसी भी मौके पर बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बनती भी बहुत ही टेस्टी है। और अगर इसमें मटर मिलाकर बनाया जाए तो बहुत ही लाजवाब बनती है। वेज जायका में आप सबका स्वागत है। तो चलिए पत्ता गोभी मटर की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये 500 ग्राम पत्ता गोभी। इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और फिर धोने के बाद इसके ऊपर ये जो लूज़ पत्ते होते हैं ना, इन्हें निकाल कर अलग कर देना है। हम चाहें तो लूज़ पत्ते निकाल देने के बाद भी इसे धो सकते हैं, पर मैंने पहले ही धो लिया है। अब इसके ऊपर वाला पोर्शन जो ये डंठल होता है ना, इसे भी काट कर अलग कर देना है। ये थोड़ा सा हार्ड होता है लेकिन आसानी से कट जाता है। और फिर पत्ता गोभी को काट कर 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेना है पहले, और फिर एक पोर्शन को इस तरह से लंबा पतला कट कर लेना है। बीच का जो डंठल वाला पोर्शन होता है ना, उसे हमें कट नहीं करना है। डंठल के आसपास से बाकी सारी पत्ता गोभी को लंबा पतला काट लेना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने एक बर्तन में हल्का गर्म पानी लेकर उसमें 1 टीस्पून नमक डालकर पत्ता गोभी को डिप करके 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया है। डिप करके रखने से इसमें जो भी इम्प्यूरिटीज़ होंगी वो निकल जाएंगी और पत्ता गोभी साफ़ हो जाएगी। सब्जी बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ले रही हूँ। पहले ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून सरसों। जब सरसों अच्छे से तड़क जाए तब इसमें हाफ़ टी स्पून जीरा, थोड़ी सी हींग और 3-4 साबुत लाल मिर्ची भी ऐड कर देंगे। और जब ये सारे साबुत मसाले अच्छे से तड़क जाएंगे ना, तब इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल बारीक कटा हुआ 1 टीस्पून लहसुन और साथ में ही बिल्कुल बारीक कटा हुआ 1 टीस्पून अदरक। आप चाहें तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और जब लहसुन अदरक पककर ब्राउन से हो जाएंगे ना, तब इसमें ये लंबा पतला कटा हुआ एक प्याज ऐड कर देना है। जैसे पत्ता गोभी कट की है ना, उसी तरह से प्याज को भी लंबा पतला कट कर लेना है। और फिर प्याज को मिक्स करते हुए कलर चेंज होने तक पका लेना है, यानी कि प्याज को यहाँ पर हमें डार्क ब्राउन नहीं करना है। देखिए जब प्याज का कलर इस तरह का ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा ना, तब इसमें ये कटी हुई पत्ता गोभी ऐड कर देंगे। कढ़ाई में डालने से पहले पत्ता गोभी को मैंने नमक वाले पानी में से निकालकर 15 से 20 मिनट के लिए छलनी में ही रख लिया था। छलनी में रखा रहने से इसका पानी अच्छी तरह से निचुड़ गया है। और अब पत्ता गोभी के साथ ही इसमें 1 कप फ्रेश मटर भी ऐड कर देंगे। मैंने फ्रेश मटर लिए हैं, इसलिए पत्ता गोभी के साथ ही डाल दिए हैं। और अगर हम यहाँ पर फ्रोज़न मटर लेंगे ना, तो पत्ता गोभी को थोड़ी देर पकाने के बाद फ्रोज़न मटर ऐड करेंगे। पत्ता गोभी और मटर को मिक्स करने के बाद पहले तो इन्हें 1 मिनट तक ऐसे ही खुला पकाना है और फिर इसे ढक देना है और फुल फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए ढककर पकाना है। और जब इसे ढककर पकाते हुए 2 मिनट हो जाए ना, तो फिर ढक्कन हटाकर इसे खुला ही पकाएंगे फुल फ्लेम पर ही, क्योंकि ज़्यादा देर तक ढककर पकाने से सब्जी में मॉइस्चर ज़्यादा बन जाता है, यानी कि पत्ता गोभी पानी छोड़ देती है। तो अब इसीलिए हमें इसे बिना ढके ही पकाना है। जब तक हमने इन्हें ढककर पकाया है ना, तब तक पत्ता गोभी और मटर दोनों ही 50% तक पक चुके हैं। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे लंबे पतले कटे हुए 2 टमाटर। मैं इसमें लंबी कटी हुई 3 हरी मिर्ची भी यूज़ कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची यूज़ कर लीजिए। और साथ में ही मैं इसमें 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर रही हूँ। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। जब पत्ता गोभी थोड़ी सी पक जाती है ना और थोड़ी सी कम हो जाती है, यानी कि सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है, तब इसमें नमक ऐड करना चाहिए। अंदाज़ा आ जाता है कि इसमें कितना नमक जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसे बिना ढके ही पकाना है। और थोड़ी देर पकाने के बाद जब ये टमाटर थोड़े थोड़े से मैशी से हो जाए ना, तब इसमें कुछ सूखे मसाले भी ऐड करेंगे। हाफ़ टीस्पून से थोड़ी सी कम हल्दी ऐड करनी है और साथ में ही ऐड करेंगे हाफ़ टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टीस्पून गरम मसाला। बहुत ही बढ़िया लाजवाब टेस्ट वाली सब्जी बनने वाली है ये। पत्ता गोभी की सब्जी एवरग्रीन सब्जी है, इसे किसी भी मौसम में कभी भी बना लीजिए। जब सब्जी पककर तैयार हो जाएगी ना, तब इसमें हाफ़ टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे, या फिर चाट मसाले की जगह हाफ़ टीस्पून आमचूर भी यूज़ कर सकते हैं। चाट मसाला डालने से सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया चटपटा सा हो जाएगा। और अगर आपको चटपटा सा फ्लेवर पसंद है तो चाट मसाला या आमचूर डालिए, अदरवाइज़ इसे स्किप कर दीजिए। चाट मसाला मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया ऐड करके मिक्स भी कर देंगे। धनिया डालने से लुक और टेस्ट दोनों ही बढ़िया हो जाते हैं। तो ये लीजिए, पत्ता गोभी और मटर की बहुत ही बढ़िया सब्जी रेडी है। गरम गरम सब्जी को चपाती, पराठे या पूरी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे दाल चावल के साथ खाइए या फुल मील में साइड डिश की तरह बनाइए, आपको बहुत ही पसंद आएगी। और पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट भी कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू।